स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। बच्चे, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण विषय सर्वनाम। और बच्चों, सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय सर्वनाम। तो बच्चों, शुरू करते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। बेटे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बेटे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला खुद के लिए या दूसरों के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है, तुम और आप सुनने वालों के लिए, और यह, वह, वे किसी और के लिए बात करते समय प्रयोग करता है। तो इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम बेटा, सर्वनाम के जिस रूप से जब हमें किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बोध हो जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें, जब निश्चयपूर्वक हम किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कर रहे हों, उसके बारे में बात कर रहे हों, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यह मेरी किताब है, वो वहाँ जा रहे हैं, वे उधर से आए हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चय की स्थिति हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। जैसे कोई आया है, मुझे कुछ चाहिए, तो यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए इस प्रकार के शब्द जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बेटे, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द वो होते हैं जिनसे दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध पता चले, यानी जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। यानी हम कहें, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। जिसने ऐसा किया उसको वैसा मिला। यानी यहाँ पर वाक्य के शब्दों में संबंध होता है, इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं बेटे, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कहें कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, यानी टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। तो ये सभी जो उदाहरण हैं बच्चे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। यानी ऐसे शब्दों को जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज का मतलब होता है अपना, यानी वो शब्द जब वक्ता जो बोलता है, बोलने वाला, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, स्वयं, मैं खुद चला जाऊंगा, या मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। यानी बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, आप, स्वयं, खुद, ये सारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको सर्वनाम विषय पूरी तरह से समझ आ गया होगा। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सर्वनाम जो होते हैं वो 6 होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। और इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है हम अलग अलग स्थानों पर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये विषय भली प्रकार से समझ आ गया होगा, और मैं आपको इससे जुड़ा अभ्यास कार्य कराऊंगी। और अगली कक्षा में हम आपको व्याकरण विषय विशेषण पढ़ाएंगे। To Shem Stars, that's all for today. If you have any doubt, you can leave your query in Google Classroom. Have a nice day. Take care.